हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, अभी जो सामने हम लोग ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज को चालू करने से पहले हम लोग इसका टेस्ट करना पड़ता है। और टेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ें लगती है, कैसे उसको टेस्ट होता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। और आप पूरा जान जाएंगे कि इसका टेस्टिंग कैसे होता है, कैसे ब्रिज लोडिंग टेस्टिंग होता है, ये सारी चीज़ें इसमें है। और ये एकदम न्यू टेक्निक है। पहले हम लोग डायल गेज लगा के करते थे, अभी हम लोग यहाँ पे LVDT का इस्तेमाल करते हैं। और LVDT क्या होता है आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दूँ कि ये जो ब्रिज है, इसके ऊपर हम लोग जो लोड टेस्ट करेंगे, इसको 4 स्टेज में करते हैं हम लोग। तो जितना हमको लोड, इसका डिज़ाइन लोड है, मान लीजिए 100 मेट्रिक टन का डिज़ाइन लोड है, तो हम लोग उसको पहले 26%, 50%, 76% और 100% ऐसे 4 स्टेज में हम लोडिंग देते हैं, एक साथ लोडिंग नहीं देते। और उसको सेम सीक्वेंस से हम लोग उसको 100 से फिर 75, 75 से 50 और 50 से फिर 26 और 26 से 0 ऐसा डी लोडिंग भी करते हैं। तो इस तरह से ये टेस्टिंग होता है। और ये टेस्टिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पे पहले सर्वे से क्या करना पड़ता है, तो हमको ये जो इसका जो स्पैन है, स्पैन लेंथ है, ब्रिज के सेंटर से लेके गर्डर के जो बीरिंग के सेंटर से बीरिंग के सेंटर तक दोनों तरफ में, उसका पहले हम मिडल निकालते हैं, मिडल पोर्शन। और फिर उसके दोनों के बीच में जो जगह बचती है दोनों तरफ में, फिर हाफ मिडल में डालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, L/4, उसके बाद L/2 उसका जो लेंथ है, और फिर उसके बाद 3L/4। ये 3 लोकेशन पे हमको हम उसमें जो हमारा LVDT उसको लगाते, फिक्स करते हैं। तो इसमें हमने एडिशनली जो हम लोग इस पैन में अभी कर रहे हैं, इसमें एडिशनली हमने इसके जहाँ पे हमारी बीरिंग्स है, बीरिंग्स के पास भी 4 और उधर भी 4, टोटल कितने हो गए, 4, 4 दूनी 8 और 4 12। तो 4 4 20 नंबर्स हमने LVDT यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो मैं आपको लोड मीन्स जो टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है। पहले तो हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो LVDT लगाने के लिए नीचे 200 नीचे तक को हमको पूरा यहाँ पे डोका स्टेजिंग लगा के, या आप जैसे भी हो स्टेजिंग लगा के हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और पहुँचने के लिए उसको हम लोग यहाँ पे स्टेजिंग कराते हैं। स्टेजिंग कराते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो जिस पे हमने LVDT लगाया है, आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये जिस टावर के ऊपर लगाया है, इस टावर को ये दूसरा टावर जो है टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको कोई भी हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा भी नहीं हिला सकते। उसके बाद हमको यहाँ पे एक स्टेयरकेस दिया है, इसको जाने के लिए वॉकवे प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसे हमने हर इस तरह से हमने 3 टावर हमारा LVDT के लिए और 3 टावर हमारा वॉकवे के लिए हमने बनाया है। उसके बाद हमने देखिए वहाँ पे कोने पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे LVDT इंस्टॉल किया है। तो वहाँ पे हम लोगों ने 4 LVDT वहाँ लगा के रखा है, ऐसे दूसरे एंड में भी लगा के रखा है। तो ये हो गया इसका अरेंजमेंट। और फिर इसको बारिश और हवा से बचाने के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे तारपोलिन वगैरह लगा के पूरा इसको रेडी करके रखा है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि इस जो टेस्टिंग में और क्या क्या चीज़ें क्या क्या लगती है हमको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा केबल्स है, और ये है डाटा लॉगर। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डाटा लॉगर है, ठीक है। ये मशीन हम लोगों को यहाँ पे डाटा लॉगर, हमको 2 नंबर डाटा लॉगर हम लोगों ने यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे उसके साथ हमको देखिए 2 लैपटॉप है हमारा, और ये सारी केबल्स है, लाइट का कनेक्शन है, एक DG हमको यहाँ पे रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे लाइट वगैरह अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये टेस्ट 24 आवर चलती है और हर 1 घंटे में हम इसका रीडिंग लेते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट है क्वालिटी के, जिन्होंने बहुत सारी टेस्ट यहाँ पे की है, उनसे समझते हैं। सर कैसे है सर आप? ठीक है सर। तो हमको बताइए सर, ये जो डाटा लॉगर है ये क्या काम करता है? सर ये डाटा लॉगर है जो LVDT की जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रीडिंग को MM में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग खाली ये सिस्टम में केबलिंग करके हमको कंप्यूटर से जोड़ना है। यस। और ये हर 6 मिनट में एक रीडिंग देता है कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें लोड आने के बाद कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये हमको 6 मिनट में रीडिंग देता है। लेकिन हम हर 1 घंटे के बाद उसका रीडिंग नोट करते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि हम लोगों ने कैसे फिक्स किया है और क्या क्या चीज़ें की है। ये हमारा LVDT है, बोलो। ये LVDT है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं।
वैसे हम डायल गेज भी यूज़ करते हैं, बट डायल गेज में आपको मैनुअली एवरी आवर यहाँ पर बार बार आना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे LVDT यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा डिजिटली है, डिजिटल ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है। जो क्या करता है ये LVDT का क्या काम है, जो रेक्टिलिनियर मोशन को डिजिटली सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 20 नंबर्स लगे हुए हैं पूरे हर जगह पे, सेंटर में मार्किंग करा के हर जगह पे। और जो इसकी मोमेंट है आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये गर्डर है, ये गर्डर, इस गर्डर का जब ये ऊपर से लोड आएगा तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, तो जो इसकी वर्टिकल मोमेंट रहेगी उस मोमेंट को ये कैलकुलेट करके इसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करके डाटा लॉगर में भेजता है। और डाटा लॉगर से हम लोग कंप्यूटर में जो वहाँ पे रखा है सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम लोग उसकी मेजरमेंट उस कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। तो हम अभी जो टेस्टिंग कर रहे हैं ये टेम्परेचर करेक्शन के लिए करना पड़ता है, हमको 48 आवर्स तक हमको चेक करना पड़ता है कि हम लोग विदाउट एनी लोडिंग, अभी इसके ऊपर हमको कोई भी लोड हमने दिया नहीं है, कोई भी यहाँ पे गाड़ी मूवमेंट नहीं चल रही है और इसके ऊपर कोई भी व्हीकल का मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग इसका चेकिंग करते हैं पूरा कि टेम्परेचर इसके ऊपर नॉर्मली जो टेम्परेचर है अब जो एनवायरनमेंट में उस टेम्परेचर पे ये कितना इसके अंदर चेंजेस आ रहा है, कितना हॉगिंग हो रहा है, कितना सेगिंग हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना ये ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, ये सारा रिकॉर्डिंग उसके अंदर हम लोग सेट करते हैं। हर 6 मिनट में रीडिंग देता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हर 1 घंटे में नोट कर रहे हैं। तो हमारा जितना 48 आवर में जितना रीडिंग आएगा कि हम देखेंगे कि इसका मान लीजिए हमारा टेम्परेचर में मान लीजिए जितना भी होगा, मान लो x mm का जो भी हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, उस डिफ्लेक्शन को हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर लोडिंग देंगे 4 स्टेज में। जब लोडिंग देने के बाद जितना डिफ्लेक्शन आएगा जो y होगा तो y माइनस जब हम x करेंगे तो हमारा जो फाइनल जितना डिफ्लेक्शन है वो आएगा। और जो हमारा नेट डिफ्लेक्शन है हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो ड्राइंग में कितना दिया हुआ है उसके हिसाब से मैच हो जाएगा, तो हमारा ये ब्रिज लोड टेस्ट पास हो जाएगा। तो मोटा मोटी बात यही है कि हम लोग ये लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर LVDT ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। और देखो इसको लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसके नीचे एक ग्लास का टुकड़ा लगाया है ताकि कंक्रीट के ऊपर ना, हो सकता है कभी कभी कंक्रीट के अंदर ये जो हमारा लोहे का है जो नीचे लगा हुआ है वो उसके अंदर पंच भी हो सकता है, इसके लिए हम ग्लास में लगाया है ताकि अगर उसमें दबाव आए या कुछ भी हो जाए तो ग्लास फूट सकता है, तो हमको पता चलेगा कि हम लोगों ने गलत किया है। तो हम लोग इसके लिए ग्लास लगाते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ऐसे हर जगह पे ये LVDT का सेटअप हमने लगाया है। इसका देखिए स्टैंड है, स्क्रू है, और इसको नीचे हम लोगों ने ये अपना वॉकवे जाली के ऊपर इसको फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे किए हुए हैं। देखिए ये 2 सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं और इस सिस्टम में आप यहाँ देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, और इसमें हर गर्डर का यहाँ पे जो LVDT लगी हुई है उसका सारे का रीडिंग है। ये 13.25, 12.47, ये सारे mm में दिया हुआ रीडिंग है। और अभी नीचे का देख सकते लेटेस्ट में 13.13 है, और ऊपर का देखेंगे टॉप का तो आपका 13.27 है। इस तरह से कुछ डिफ्लेक्शन जो भी रहेगा 8, 10, 12 mm जो भी रहेगा वो इसमें हर आवर में ये 6 मिनट में कंप्यूटर में आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए हर घंटे के हर आवर का हम लोग यहाँ पे सब लिख के रखते हैं और इसको सर्टिफाई करते हैं कि कितना कितना हमारा आया। तो इसमें स्टार्टिंग का हमारा रीडिंग और एंड का रीडिंग दोनों माइनस करेंगे तो हमारा कितना टेम्परेचर करेक्शन के लिए हमारा कितना mm सेटलमेंट आया है या जो भी डिफ्लेक्शन कितना mm का आया है वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन ये यही तक ख़त्म नहीं होता है, इसके ऊपर हमको जो टेस्ट करने के ये टेम्परेचर करेक्शन होने के बाद हम लोगों को 48 आवर के बाद इसके ऊपर हमको इक्वली जो लोड देना होता है। मान लीजिए हमको 100 टन लोड देना है तो पहले गाड़ी में हम 25 टन देंगे, फिर 2 गाड़ियों में फिर लोड बढ़ा के 50 टन कर देंगे, फिर उसके बाद 75 टन कर देंगे, उसके बाद हम लोग 100 टन कर देंगे। बोले तो जो सिस्टम है जो भी डिज़ाइनर ने तय किया होगा उस हिसाब से हम लोग ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करके हम लोड देंगे। कुछ लोग क्यूब देके कंक्रीट के क्यूब रख के लोडिंग करते हैं। तो अलग अलग तरह से हम लोग लोड देने का काम होता है, वो सिर्फ लोडिंग का काम करते हैं। तो उस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करा के वेब्रिज से काटा होके वो गाड़ियाँ आती है और उसके ऊपर लोड दिया जाता है। तो उसमें और एक चीज़ होती है, हमारा ये पूरा इसके अंदर रिकवरी हम लोग चेक करते हैं एक्चुअली।
जब हमारा ये पूरा टेस्टिंग मीन्स हमारा डिफ्लेक्शन का पूरा 100% लोडिंग के ऊपर जितना आता है, मान लीजिए वो 10 mm आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इसके ऊपर से जब पूरा लोड हटा देने के बाद 24 घंटे के बाद हम लोग एक्चुअली चेक करते हैं कि ये गर्डर अपनी वापस बैक पोजीशन में चला जाता है कि नहीं जाता है। तो हमारा जो रिकवरी है PSC गर्डर के लिए वो हमारा 85% आना चाहिए। मान लीजिए उसमें से 8.5 mm का इसको फिर से वो नॉर्मल पोजीशन से ऊपर जाना चाहिए। तो ये हमारा उसका जो क्या बोलते हैं उसको रिकवरी है, परसेंटेज ऑफ रिकवरी है, ये 85% आना ही चाहिए। ये हमको उसके बाद चेक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, 4 गर्डर है। तो जो फर्स्ट स्टेज में हम लोग उसके जो सुपर रिलेशन पोर्शन का जो हाईएस्ट पार्ट होगा उसके ऊपर गाड़ी खड़ी करते हैं। और देखिए इसका ये पोजीशन है, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें 20 टन का लोड है। सेकंड स्टेज में आप देखेंगे तो ये टायर का पोजीशन जिस तरफ था उसका ये अपोजिट साइड में हो जाएगा और इसमें जो लोडिंग आएगी वो 39 टन की आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 39 टन, और इसका पोजीशन देख लीजिए सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद सेम लोकेशन पे गाड़ी रहेगी लेकिन 2 गाड़ियाँ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी गाड़ियाँ, और इसमें 59 टन का लोड रहेगा और फिर इसके एक्सेल चेंज हो जाएंगे और इसमें जो हम फाइनल स्टेज है उसमें 70 टन का डालेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये जो इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम है वो इस तरह से रहेगा। और मैंने आपको बताया L/4 मिड और 3L/4 पे हम लोग जो LVDT लगाया है इस तरह से हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये ब्रिज लोड टेस्ट हम लोगों ने देखा। और आपको एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टावर स्टेजिंग वगैरह सब चीज़ें लगाई थी और हर जगह पे हम लोगों ने ये सिस्टम किया था। और इसको पूरा बारिश से बचाना पड़ता है, हवा से बचाना पड़ता है, और इसको इसके ऊपर कुछ आराम देना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा ब्रिज लोड टेस्ट होता है। और इसके ऊपर अभी गाड़ियाँ जब आएगी तब एक वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपने ऐसा कोई देखा होगा कहीं तो आपके कमेंट्स में लिखिए, और आपको इसके नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं वो भी आप कमेंट में लिखिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। देसी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।